प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास 6 से ही स्टार्ट होता है। जब बीजगणित स्टार्ट होती है आपकी, तब ये स्टार्ट होता है। हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, बेस से बिल्कुल जो है। और 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि रेखीय समीकरण, पहले इसका नाम रेखीय समीकरण क्यों पड़ा। ठीक है, रेखीय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना है कि रेखीय क्या होता है। रेखीय मतलब यहाँ पे एक रेखा से है, और समीकरण जो होता है, समीकरण क्या होता है, चर राशि और अचर राशि। चर राशियों और अचर राशियों के मेल से जो है समीकरण बनाया जाता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम समझाएंगे आपको। और उसके बाद हमको जो चर राशि होती है, हल करके जो है उसका मान निकालना होता है। ठीक है, बहुत आसान है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर धीमे धीमे उसका जो है बढ़ता जाता है। 6 में बहुत नॉर्मल होता है, फिर थोड़ा से उससे ऊपर, फिर उस लेवल उसका बढ़ता जाता है और 10th तक जाता है। और जिनको समझ में नहीं आता है, जो नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत दिक्कत करता है। तो सबसे पहले आज हम लोग रेखीय समीकरण शुरू कर रहे हैं। रेखीय समीकरण का मतलब रेखा का समीकरण। एक रेखा का समीकरण होता है। जब भी हम किसी समीकरण का जो है ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए उसको रेखीय समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रेखीय समीकरण है उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम जान गए कि चर राशि और अचर राशि आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे चर राशि और अचर राशि। चर राशियां कौन सी होती हैं? जो चलने वाली हो, मतलब कि जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, अर्थात ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। किसी समीकरण को हल करने पे x का मान 10 आ गया, किसी समीकरण का को हल करने के बाद उसका मान जो है 3 आ गया, किसी का हल करने के बाद -2 आ गया, अलग अलग आता है। ऐसे जो है राशियों को हम लोग चर राशियां कहते हैं। जैसे x, y, z, जो भी समीकरण में गिनती के अलावा जो भी राशि प्रयोग की जाएगी, अंग्रेजी वर्णमाला की चाहे हिंदी वर्णमाला की, उसको हम लोग जो है चर राशि कहते हैं। ठीक है, चर राशि। अचर राशि क्या होती है? अ मतलब नहीं, चर मतलब चलने वाली, नहीं चलने वाली राशि। ऐसी कोई राशि जिसका मान कभी बदलता ही नहीं है, जिसको जो हम नर्सरी में पढ़े, एलकेजी में पढ़े, वो लास्ट तक वही बनी रहे, वो कभी बदले ना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब राशियां ऐसी हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता है। ये राशियां कभी बदलती ही नहीं है, ये हमेशा जो है ऐसे ही रहती हैं। तो इन लोगों को अचर राशि हम कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा चर राशि किसे कहते हैं। जो बीजगणित में गिनती के अलावा राशियां प्रयोग होती हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की हो या फिर हिंदी वर्णमाला की हो, उन राशियों को चर राशियां। और अचर राशियां क्या होती हैं? जो कभी नहीं बदलती हैं, जिसे गिनती की राशि, जो गिनतियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी। ठीक है, तो चर राशि और अचर राशि हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि समीकरण क्या है। अब देखिए, चर राशि, एक कोई चर राशि है x, इसको ले लिया गया प्लस अचर राशि 2, और उसके साथ बराबर इधर कुछ लिख दिया गया, रख दिया गया, मतलब दो पक्ष बना दिया गया। एक बीच में बराबर हो गया और दो पक्ष हो गए। इधर देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब, राइट मतलब दाहिना, दाहिना हाथ वाला साइड, मतलब कि हमारे जो दाहिने पड़ेगा उसको हम राइट हैंड साइड बोलेंगे, और हमारे जो बाएं पड़ेगा, बाएं हाथ की तरफ, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हल करके हम लोग क्या करते हैं, इस चर राशि का मान निकाल देते हैं, वही इस समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, मैंने यहाँ पे उसको चिन्हित कर लिया है कि जो समीकरण होता है, जो 6, 7 में स्टार्ट में चलता है, वो होता है एक चर में रेखीय समीकरण। इसमें एक चर में, एक चर में रेखीय समीकरण। अभी क्या होता है? एक चर, एक मतलब कि जो ये चर राशि है ना, वो एक ठे खाली हो। ऐसा कोई समीकरण जिसमें चर राशियां क्या हो? एक ठे खाली हो, उसको एक चर में रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण क्यों बोलते हैं? हमने बता दिया पहले कि जब उसका ग्राफ खींचेंगे तो वो एक रेखा प्राप्त होती, इसलिए उसको रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एक चर में रेखीय समीकरण क्या है? मतलब कि जिसमें ऐसा कोई समीकरण जिसमें खाली एक तो चर राशि है। ठीक है, जैसे ये x + 2 = 10,
x प्लस 2 बराबर 10। ये एक चर में रेखीय समीकरण है। ये 6/7 वालों को नॉर्मली जो है दिया जाता है। उसके बाद फिर दो चर में रैखिक समीकरण आता है। दो चर, अब ऐसा जब हम इसको सीख जाएंगे एक चर में रेखीय समीकरण को, तो हमको आएगा दो चर में रेखीय समीकरण, मतलब कि उसमें दो चर राशियां होंगी, ठीक है, उनको हमको मिला करके हल करना होगा। तो जो दो चर में रैखिक समीकरण होंगे उसको हल करने के लिए कई विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कई विधियां प्रचलित हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद बज्रगुणन विधि, उसके बाद सारणी विधि। इन सारी विधियों का प्रयोग करके हम दो चर में रैखिक समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक चर में रैखिक समीकरण। जब वो आपको आ जाएगा तब हम लोग दो चर में चलेंगे और दो चर के रैखिक समीकरणों को हल करने की कोशिश करेंगे। और जब दो चर में रैखिक समीकरण आपको आ जाएगा तो 10th में आता है फिर द्विघात समीकरण। क्या आता है इसके बाद? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ये नंबर तीसरे पे आता है, द्विघात समीकरण। ठीक है। अब हमको समझना है इतना आसानी से कि समीकरण हमारे पास इतने प्रकार की, एक चर में, दो चरों में रैखिक समीकरण, और उसके बाद जब हमको ये भी आ जाता है प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रगुणन, सारणी विधि, तब हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। ये मोस्टली जो है 10th में आता है, 9th में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो द्विघात समीकरण जो है हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे एक चर में रेखीय समीकरण, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि एक चर में रेखीय समीकरण किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक चर में रेखीय समीकरण एक लेंगे, अब उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको मिल गया x प्लस 2 = 10, ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया, एक समीकरण है और एक चर में है, जो इनको मिलने वाला है क्लास 6-7 वालों को। एक चर में रेखीय समीकरण x प्लस 2 = 10। अब मैंने आपको बताया कि जो आपके बाएं हाथ पड़ेगा वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो दाहिने पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हमको ध्यान क्या देना है कि एक रूल है और उसको हम ध्यान देंगे तो पक्का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चर राशि है वो कौन सी है? यही वाली है ना, ये वाली। इसको हमको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, हमेशा। आप राइट में भी रखेंगे तब भी सवाल हल होगा, लेकिन रूल वो नहीं है। हम एक रूल अपने लिए बनाएंगे, अगर उसको पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आसानी से हमारा समीकरण हल होगा। तो एक चर में क्या है? x है, और क्या है? चर राशि क्या है? x है। इसको हम केवल लेफ्ट साइड में छोड़ेंगे और बाकी जितनी गिनतियां हैं, जितना अचर राशियां हैं, उनको दाहिने भेजेंगे, अपने आप आराम से हल हो जाएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे चर राशि क्या है? x है, x को हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है? बराबर, बराबर लगा दिया। ये 10 जो पहले से है उसको पहले हम लिख लेते हैं, और जो ये +2 है इसको उधर भेजते हैं। जब एक साइड से दूसरे साइड में कोई भी जाएगा, हम जाए या कोई भी जाए, हम लोग क्या खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं, देखे होंगे। कबड्डी किसे होती है? दो पार्ट होता है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ए, बीच में हमारा जो है लाइन होती है ना। इधर से बच्चे खड़े हों, इधर से बच्चे। अब इधर से अगर कोई बच्चा इधर जाता है तो क्या इधर ही ताकता है? नहीं, वो पलट के इधर देखने लगता है ना। उसका मुंह, जो डायरेक्शन था मुंह का, वो क्या हो गया? विपरीत फिर हो गया, चेंज हो गया। उसी प्रकार से जब इस पक्ष से उस पक्ष में कोई जाएगा तो उसका जो निशान होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे +2 है तो कहां? इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। x बराबर 10 में से 2 जाए 8, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। सबसे आसान जो हमको एक चर में मिलने वाला है, जो क्लास 6 से स्टार्ट होता है, वो ये समीकरण है। तो हम सबको ध्यान देना है कि जो चर राशि है उसको बाएं पक्ष में, और जो अचर राशियां हैं, जो गिनती वाली राशियां हैं, उनको दाहिने पक्ष में करना है। जब इधर से इधर या इधर से इधर कोई जाएगा तो उसका निशान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदलेगा ये भी ध्यान रखेंगे। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस होगा और माइनस रहेगा तो प्लस होगा। और क्या होता है? गुणा का भाग और भाग का गुणा, भाग रहेगा तो गुणा होगा और गुणा रहेगा तो भाग होगा। बस इतना ही हमको जानना है। अगर हम इतना जान गए तो किसी भी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बहुत आसान तरीका बताता हूं। जो आप पहले ही, ये समीकरण कक्षा 6 में भले शुरू हो रहा है, क्लास 6 में भले शुरू हो रहा है, लेकिन हम लोग नर्सरी से करते हुए आ रहे हैं। बताऊं कैसे? देखो,
नर्सरी हम कैसे करते थे समीकरण, हमको उस समय भी समीकरण मिलता था लेकिन हम लोग को बताया नहीं गया क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से थे। अब सोचो कि एक बॉक्स बना करके हमको देता था, एक बॉक्स दिया +2 = 10, ठीक है, एक बॉक्स दिया +2 = 10। अब सोचो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, सबको आ रहा होगा, छोटा सा बच्चा भी जानेगा कि 8 आएगा। नर्सरी में करते थे कि नहीं करते थे, करते थे ना। अब देखो यही डब्बा की जगह पे क्या कर दिया, x कर दिया, तब तुमको कठिन लगने लगा, अरे ये क्या करना है। उस समय ये 8 कहां से आया, इस 10 में से इस 2 को घटा करके तब ये 8 आया था। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को, उस चीज को जो पेश करके समझा दे आपको वही तो अध्यापक है। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ये डब्बा था ना, ये डब्बा अगर हमने क्या कर दिया, इस डब्बे को खाली छोड़ दिया, हमने कहा बताओ भैया यहाँ क्या भरा जाएगा, बताओ भैया यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तुम क्या कहोगे, क्या कहोगे कि यहाँ पे 8 भराएगा। कैसे किया, इस 10 में से इस 2 को घटाया गया तब ये 8 आया। नहीं समझ में आया, एक डब्बा और लेते हैं। देखिए 3 + एक डब्बा बराबर 12। अब मैं पूछूं इस डब्बे में क्या रहेगा, तुम तुरंत कहोगे 9 भराएगा। क्या भराएगा, 9। कैसे 9 आया, इस 12 में से ये प्लस था उधर गया तो क्या हो गया माइनस, 12 में से 3 घट गया तो 9 आ गया। अब वहीं पे x लिख देता है, y लिख देता है, हमको कठिन लगता है कि अरे बाप रे समीकरण आ गया, हमको नहीं आता है, क्योंकि हम पहले से दिमाग में बैठा के रखे हैं कि समीकरण हमको नहीं आता है कि नहीं है। तो हम लोग आज समीकरण सीख के रहेंगे, सब लोग ध्यान देंगे, हम लोग सीखेंगे। अब देखिए फिर से कोई क्वेश्चन एक चर में, जैसे क्या हो गया 2x + 7 = यहां पे हो गया 10, ठीक है, और इधर हो गया क्या +x। देखिए थोड़ा सा उससे बड़ा, जो हम लोग किए पहली बार उससे थोड़ा सा बड़ा, अब इसी से बढ़ता है, इसका लेवल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा इसी को जो है उसी में थोड़ा से भिन्न उन दशमलव लगा के बड़ा करता जाता है, और हमको लगता है हमको नहीं आ रहा है। जब हम एक रूल केवल ध्यान दे दे कि x वाले को बाएं तरफ और गिनती वाले को दाहिने तरफ करना है, घटा देना है, मान निकल जाएगा, वही समीकरण का हल होगा, हम कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2x यहाँ पहले से है, उसको नीचे लिखेंगे 2x। अब देख रहे हैं हम लोग एक x इधर है, उस x को इधर बुलाइए, चलो आ जाओ, आ गया, ये प्लस था तो क्या बन जाएगा -x, ठीक है, प्लस क्या बन गया माइनस, मैं बताया था आपको। अब बराबर यहाँ पे क्या था 10, पहले से, जो पहले से रहेगा उसको लिखे रहना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में करते हैं। ये बताओ कि जो कमरे में पहले से बैठा हुआ है उसको तुम बाहर फेंक के पहले अपने बैठ जाओगे तब वो पीछे बैठेगा, कि जो पहले से बैठा है वो पहले रहेगा, उसके पीछे बैठेंगे हम लोग जो है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहले से यहाँ रहता है उसको रहने देंगे, बाद में जो आता है उसको उसके पीछे ले जाएंगे। तो ये +7 क्या हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7। अब घटाएंगे 2x में से x कितना बचेगा 1x बराबर 10 में से 7 जाए 3। देखिए कितनी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया, बहुत ही आसानी से। तुमको थोड़ा से केवल ध्यान देना था कि हमको कैसे करना है, अगर तुम थोड़ा से भी ध्यान देते तो तुम्हारा हल हो जाता, थोड़ा से ध्यान दे तुम्हारा हल हो जाता, लेकिन तुम ध्यान, समझ में आ गया। अब देखो इतना आसानी से हमारा x का मान 3 आ गया, ठीक है, और तुमको कठिन लग रहा है, और लेते हैं थोड़ा से बड़ा, और लेते हैं, सब में वही करना है, बड़ा छोटा का कोई मतलब नहीं। जिसको जोड़ घटाना नहीं आता है वो बेसिक वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देखो जा करके। जिन भी बच्चों को अभी जोड़ घटाना नहीं आता है वे लोग मेरी गणित की बेसिक ज्ञान वीडियो देखिए, आपको वो आ जाएगा। यहाँ पे केवल जोड़ घटाना गुणा भागी करना है, जिसको वो नहीं आएगा उसको पक्का नहीं आएगा, तो इसलिए सबसे पहले उसको करिए जा करके आप लोग, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। अब देखिए इसी को 3x + 17 = 20 +2x कर दिया, है ना। अरे क्यों नहीं आ रहा है, देखिए 3x है, 3x कर लो, इसको इधर से घटाओ, क्या हो जाएगा 2x बराबर, इधर 20 है ना, ये 20, और इधर से जब ये जाएगा तो क्या बन जाएगा -17। अब 3x में से 2x जाए कितना बचेगा 1x बराबर 20 में से 17 जाए 3। देखो आ तो गया। अब जिस बच्चे को ये 3x में से 2x नहीं घटाने आ रहा है वो क्या सीखेगा समीकरण, जिसको ये नहीं आ रहा है वो बेसिक वीडियो जा करके देखो, बेसिक वीडियो जो मतलब हमने आपको जोड़ घटाना जहां सिखाया है वहां जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
जिसको भी समझ में नहीं आया चाहे वो ध्यान दे कि हमको x वाले को एक तरफ, गिनती वाले को एक तरफ करना है, समीकरण हल हो जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा हो, और बड़ा लेता हूं मैं समीकरण आपका। देखिए इससे बड़ा करते हैं, इससे बड़ा क्या हो गया आपका, भिन्न वाला करते हैं। देखिए ये कर दिया 1/2x प्लस 7/3 बराबर, इधर कर दिया 4/2। अब देखो, अब हम लोग करते हैं, अरे ये तो बड़ा कठिन हो गया। अरे गधों क्या कठिन है, इसको देखो क्या करना है, इसको ये x/2 है, x/2, इसको रहने दो, x वाले को रहने दो, गिनती वाले को उधर करो, करो भाई उधर। 4/2 पहले से था, ये 7/3 उधर ले जाओ तो -7/3 हो जाएगा, है ना। 7/3 उधर गया तो -7/3 हो गया। अब घटाओ, घटाओ, ये क्या हो जाएगा, x/2 बराबर, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा 6। जिसको नहीं आता है ये घटाना भिन्न का, मैंने बेसिक ज्ञान वीडियो में डाल रखा है, उसको जाके देखो। 2 और 3 का लघुत्तम 6 आ गया, 2 से भाग देते हैं, कितना आएगा, 2 3 6, 3 आता है, इस 3 से इसमें गुणा कर लेते हैं, 3 चौक को 12 माइनस, अब 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से 6 में भाग दो, 3 दूनी 6, 2 आया, इसमें गुणा करते हैं, 7 दूनी 14। अब घटा लेंगे, x/2 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस एक माइनस, मैंने जिसको घटाना नहीं आता वो जगह वहां देखो बताया हुआ है। 14 में से 12 घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, 14 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 2, बड़े वाले का निशान क्या होगा -6। जब पूरे के बट्टे बन जाएगा, इधर भी पूरे के बट्टे इधर भी, तब इधर इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको बोलते हैं बज्र गुणन या कैची मार गुणा, ठीक है। या इसका इसमें गुणा करते हैं, गुणा करिए, 6 एकम 6x बराबर, इसका इसमें 2 दूनी 4 और माइनस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस माइनस गुणा क्या होता है माइनस। अब देखिए यक्स केवल छोड़ना है, हम बताए थे ना कि इधर केवल यक्स रहेगा, गिनतियां सारी जो है उधर जाएंगी, तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे 6x बराबर -4 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये -4 पहले से, इधर 6 किस में है, गुणे में x के साथ गुणे में क्या करेंगे, बट्टे में क्या आ जाएगा 6, गुणे में कहा जाएगा भागे में चला गया। अब देखो x बराबर, इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितना आ गया -2/3। क्या इसमें नहीं आ रहा है आपको, क्या नहीं आ रहा है, कोई भी रहे, दशमलव का रहे, भिन्न का रहे, कुछ अपना काम करते हुए चलना है, अपने आप आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन दशमलव वाला भी लेके दिखा देता हूं आपको कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए दशमलव वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप उसको भी बताता हूं आपको मैं। देखिए 1.35x प्लस 7.325 बराबर क्या हो गया, ए हो गया आपका 8.756, ठीक। अब कह रहे हैं कि ये नहीं आता है, क्या नहीं आता इसमें, देखो 1.35x, खाली x यही ना है, इसको लिखेंगे, बाकी उधर भेजो, बराबर 8.756 माइनस, ये कहां जाएगा, उधर घटेगा, तो घटा लो, 7.325 कितना आ जाएगा, हमको घटाना है, घटा लो, 1.35x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाए 1, ठीक, 5 में से 2 जाए 3, 7 में से 3 जाए 4, 8 में 7 जाए 1, और दशमलव के नीचे दशमलव। जिसको नहीं आता दशमलव वो अपना अलग से यहाँ पे लिख के कर ले दशमलव, इसका घटाना जो है, जैसे ही इसमें से इसको घटा लिया इतना आ गया, आगे चलो, x बराबर क्या हो जाएगा 1.431 बट्टे क्या हो जाएगा 1.35, है ना, 1.35। अब इससे इसमें भाग दे देना है, कितना आसान हो गया। अब हम चूंकि हम अपने से क्वेश्चन ले रहे हैं इसलिए कटने वाला नहीं दिख रहा है, जब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन हमको बुक का देगा तो वो कटेगा, ठीक है। इसका जो भाग है मैंने बेसिक ज्ञान बताया हुआ है, वहां से जाके सीख लो, बहुत आसान है।
नीचे दो अंक पे, ऊपर 3 अंक पे, तो 1000 से गुणा करेंगे, नीचे ऊपर दशमलव हट जाएंगे, भाग दे लेंगे, जो आएगा उसका वही x का मान हो जाएगा। अन्यथा आपका जो क्वेश्चन देगा उसमें कटने वाला रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से दफा करेंगे। आप कहते हो कि नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अब आपको आ गया होगा। जो लोग भी क्लास 6 में 7th में है, इस प्रकार की जो उनके पास क्वेश्चन है उसको करें। और उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत होती है, तो क्या करेगा, ये कमेंट बॉक्स में डालेगा। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में नहीं तो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप नंबर पे, इस पे आप जो है अपनी फोटो खींच करके डाल देंगे तो हम आपका जवाब दे देंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है, इस नंबर पे अगर आप अपना कर देंगे, ठीक है, इस पे कर देंगे, इस नंबर पे, तब भी आपको जो है हम उसका जवाब दे देंगे अगर किसी कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है, फंस रहा है तो। ठीक, अब हम लोग चलेंगे दो चर रैखिक समीकरणों में। ठीक है, अब देखिए दो चर में रैखिक समीकरण क्या है। दो चर में रैखिक समीकरण, इसमें क्या होता है, दो चर आते हैं। क्या आते हैं, दो चर। दो चर क्या होता है, जिसमें दो चर आएंगे। देखो x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, ये देखिए दो चर में रैखिक समीकरण है। कितने चरों में, दो चर में। देखो दो चर आ गया, x आया, y आया, दो चर आ गए। इसको बोलते हैं द्वि चर का रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या बोलते हैं, क्योंकि एक इसका जब ग्राफ खींचेंगे ना तो एक रेखा प्राप्त होगी। ग्राफ पेपर जानते हो ना, ग्राफ पेपर आता है जिसमें खूब ढेर सारी लाइनें ऐसे ऐसे होती हैं, उस पे इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखो एक समीकरण, और जब दो चर में रैखिक समीकरण होगा तो हमेशा दो समीकरण दिया जाएगा, तभी वो हल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हल होगा। तो एक समीकरण ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं। और दूसरा समीकरण आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 15। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को हमको मिला करके हल करना होता है। किससे, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, बजगुणन विधि से, सारी जो आपको अच्छी लगे उससे हम लोग हर विधि सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रति मतलब होता है एक, स्थापन स्थान, प्रति मतलब होता है एक, स्थापन मतलब उसके स्थान पर विधि, मतलब कि एक के स्थान पे दूसरे को बैठाने वाली विधि। मतलब कि देखो ये कुर्सी लगी हुई है, ये कुर्सी लगी के देखो बैठे हुए हैं सब बच्चे। ठीक, ये देखो बैठे हुए हो। ठीक, ये देखो सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक, प्रतिस्थापन क्या हुआ, इसकी जगह पे इसको लाके बैठा दो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं, मतलब किसी दूसरे के स्थान पे दूसरे वालों को लाके बैठा देना, स्थापित कर देना। ठीक है, एक के स्थान पे दूसरे को स्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो इसमें क्या करना है हमको, कि एक के स्थान पे दूसरे को स्थापित करना है। ठीक है, वो वाली विधि है। चलो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक को लेते हैं, समीकरण 1 को चाहे समीकरण 2 को। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। हम लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से, क्या 1 से, इसको लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10। लिख लिया। अब देखिए x का मान चाहे y का मान, x का मान y के पदों में चाहे y का मान x के पदों में निकालते हैं। चलो हम लोग x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10। इस प्लस y को उधर भेज दीजिए, क्या बन जाएगा, माइनस y। अब देखिए x का मान क्या आ गया, 10 माइनस y। क्या हो गया, x का मान 10 माइनस y। इतना आसान। अब क्या करेंगे, x का मान जिससे निकाले रहेंगे उसमें कभी नहीं रखेंगे, उसके दूसरे वाले में। किसमें निकाले, 1 से 2 में रखेंगे। किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर रखिए। समीकरण 2 में क्या रखना हमको, x की जगह पे 10 माइनस y रखना है। रखो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखिए 2 और x यहाँ क्या रखना है, 10 माइनस y। अब बराबर कितना हो गया, प्लस क्या है, y है, प्लस y, तो प्लस y बराबर कितना है, 15। कितना है, 15। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे, 10 दूनी 20 माइनस 2 एक कम 2y प्लस y बराबर 15। ये सबको आता है। अब देखिए जो समीकरण आपने सीखा था पहले, एक चर में समीकरण, एक चर में ये बन गया। देखिए खाली y आ गया।
तो ये देखिए 2y है माइनस, ये प्लस y, तो ये माइनस होता है एक प्लस होता है, तो घटाना जिसको नहीं था जाके बेसिक ज्ञान में देखो, 2y में से 1y घटाएंगे कितना आएगा 1y, और बड़े वाले का निशान माइनस, माइनस y बराबर क्या हो गया, इधर 15 पहले से था, इस 20 को उधर भेजना है, सबको पता है, ठीक है, तो इस 20 को उधर भेज देंगे। ठीक, अब देखो क्या हो गया, आगे चलते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस y बराबर, अब देखिए 15 में से 20 घटा देंगे, 15 से 20 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 20 में 15 जाए 5। अब बड़े वाले का निशान, बड़ा वाला निशान क्या है माइनस। अब देखिए यहां से क्या आ गया y बराबर क्या आ गया 5, माइनस माइनस खत्म हो गया, y बराबर 5 आ गया। अब जब y बराबर 5 आ गया तो क्या करेंगे, उस y का मनवा एक में चाहे दो में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलो रखते हैं, यहां रखते हैं y का मान, किसी में रखिए, एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखिए, एक में रखने पर क्या हो गया भाई, x प्लस y का मान क्या आया है 5 बराबर कितना हो गया 10। यहां से देखिए फिर वही आ गया, एक चर में रखिए समीकरण। अब x बराबर क्या हो जाएगा 10 में से प्लस 5 है तो माइनस 5, x बराबर क्या हो गया 10 में से 5 जाए 5। अब देखिए इस समीकरण को हमने हल किया प्रतिस्थापन विधि से, y बराबर भी 5 आ गया और x बराबर भी 5 आ गया। मुझे लगता है कि आपको आ चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको बार बार बैक करके वीडियो को जो है एक बार दो बार देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए हम लोग आज प्रतिस्थापन तक ही सीखेंगे, ये आगे विलोपन और बज्रगुणन विधि और सारी विधि, तीनों विधियां हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग एक बार लगाइए, अपने बुक को खोलिए, जो क्वेश्चन आपको जो है नहीं आता है उसको मुझको जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार पीछे करके, बैक करके, रोक करके, नोट करके, जिस भी प्रकार से आपको आ सकता है करके करिए, आएगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।